इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के अभ्यास के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो आइए अभ्यास जो पेज नंबर 86 पर है पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो 4 विकल्प दिया गया है, लिखेंगे उत्तर। एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध हैं, अर्थात विकल्प होगा एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध हैं। ये कैसे हैं आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो संरचना सूत्र आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर एथेन का संरचना सूत्र है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। जब इसके सहसंयोजक आबंध अर्थात एकल आबंध को सहसंयोजक आबंध कहा जा सकता है। तो यहाँ काउंट करते हैं। देखिए ये सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सहसंयोजक आबंध हैं यहाँ पर, अर्थात एकल आबंध है। इसलिए एथेन के आणविक सूत्र में ये जो संरचना भी देख रहे हैं आप, इसमें कहा जाएगा कि 7 सहसंयोजक आबंध हैं। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा प्रश्न, ब्यूटेनोन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह। अब देखिए प्रकार्यात्मक समूह नाम क्या है, ब्यूटेनोन। ओन का मतलब किसका अनुलग्नक है, कीटोन का। तो स्पष्ट है कि उत्तर विकल्प कौन सा चुनेंगे, कीटोन। तीसरा नंबर प्रश्न, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, देखिए बाहर से काली हो रही है मतलब जिधर से फ्लेम आ रहा है, उत्तर लिखेंगे ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये विकल्प चुनेंगे, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। देखिए ईंधन जब भी पूरी तरह नहीं जलेगा तो वहाँ से धुआं निकलेगा, अर्थात कालिख निकलेगी, अर्थात कार्बन निकलेगा। तो यही कार्बन बर्तन के बाहरी तली पर लगती है और बर्तन को काली कर देती है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न नंबर 4, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। देखिए यहाँ उत्तर, CH3Cl 4 सहसंयोजक आबंध हैं, किंतु Cl अपेक्षाकृत अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए यह ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनाता है। यहाँ देखिए 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, किंतु यहाँ क्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब 5वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है एथेनोइक अम्ल। एथेन का देखिए यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको। आइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। एथेन 2 कार्बन यहाँ पे है और ओइक अम्ल, हम जानते हैं कि ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 1 कार्बन पे अंतिम में जो होता है डबल बॉन्ड और यहाँ OH होता है। तो यहाँ देखिए O, यहाँ O का इलेक्ट्रॉन अलग संकेत से दर्शाया गया है, H का अलग और कार्बन का अलग। ऐसा प्रायः हम लोग करते हैं। आप किसी के लिए कोई भी सिंबल ले सकते हैं। कार्बन के लिए डॉट है। तो ये जो कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है और 1 कार्बन के साथ, तो 4 इसकी संयोजकता है, 4 साझेदारी हो गई। यहाँ तो इसका अष्टक पूरा हो गया। ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है। तो 2 1 3 और इधर से 1 कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है। तो इस घेरे में भी इसका 4 और 4 साझेदारी, मतलब 8 अष्टक इसका भी पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इधर से किया है तो ये भी लेगा और हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा तो इसका भी ये अष्टक हो गया और ये भी वही होगा, ये 2 से साझा किया है
तो 2 की साझेदारी कार्बन से करेगा और इसका अपना 6 है, तो 6 2 8। यहाँ हाइड्रोजन 1 से साझेदारी किया है ऑक्सीजन से, तो 1 से करेगा तो इसका 2, और इसी तरह से सभी हाइड्रोजन का 2। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ में नहीं आया है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु वाला स्पेशल वीडियो अवश्य देखिएगा। दूसरा है H2S सल्फर। हम जानते हैं कि सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाया गया है सल्फर का, और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ये भी हाइड्रोजन सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तो सल्फर भी दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो 6 इसका है और 1 1 2 8, ये अष्टक हो गया। और हाइड्रोजन के लिए तो हमेशा ही 2 चाहिए होता है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अब देखिए प्रोपेनोन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो कार्बन यहाँ प्रोपेनोन है अर्थात कीटोन, और हम जानते हैं कि कीटोन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता है बिचले कार्बन पे। मतलब कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड होगा कीटोन वाला ऑक्सीजन, तो उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ कम से कम 1 1 कार्बन होने चाहिए। तो देखिए बॉन्ड कैसे बनता है, जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उतने बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो स्पष्ट है कि ये ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। हाइड्रोजन पर सिंगल बॉन्ड होता है, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे। इस आधार पे भी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। देखिए यहाँ एक समझते हैं, इस कार्बन पे 4 अपना इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से साझेदारी कर लिया, एक इधर से इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो 1 1 2 और 2 4 और 4 अपना, तो अष्टक पूरा हो गया 8। सभी को 8 पूरा करना होता है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन 2 पूरा करते हैं, ऑक्सीजन 2 इधर साझेदारी किया है और इसका अपना 6 है, और 2 कार्बन से साझेदारी किया है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका भी अष्टक पूरा हुआ। और इसी तरह से सभी हाइड्रोजन 1 1 की साझेदारी करेंगे, तो इधर कार्बन का भी अष्टक पूरा होगा और हाइड्रोजन का भी 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। अब है F2। तो यहाँ है फ्लोरीन। फ्लोरीन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन जो है आपस में अणु बनाने के लिए 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन इससे लेगा और ये भी इससे लेगा, अर्थात साझेदारी होगी, लेंगे तो देंगे भी। तो इस तरह से इसका भी 8 और इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। और ये परमाणु से F परमाणु जो है 2, तो मिलके 1 अणु फ्लोरीन का बना देगा। यहाँ F2 का निर्माण हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना भी है। आइए देखते हैं। तो समजातीय श्रेणी वैसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों के प्रकार्यात्मक समूह एक समान हों, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ ये तो सटीक आंसर हुआ कि वैसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों के प्रकार्यात्मक समूह। अब इसका मतलब अर्थात अल्कोहल है तो सभी अल्कोहल, यहाँ पर एल्केन है तो सभी एल्केन, एल्कीन है तो सभी एल्कीन, अगर कीटोन है तो सभी कीटोन। और समजातीय श्रेणी के बारे में अभी और समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। 2 उदाहरण, C2H5OH, C3H7OH, CH4H9OH। देखिए ये सभी अल्कोहल हैं और ये सभी एल्कीन हैं, C2H4, C2H6, C4H8, इस तरह से और भी हो सकता है। अभी ये पूर्ण आंसर नहीं हुआ है, आगे देखिए। इसके मुख्य गुण ये तीनों हैं। परिभाषा में भी ये हम लिख सकते हैं कि समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें एक समान प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। ये प्रायः एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं। आवश्यक है क्योंकि एक समान प्रकार्यात्मक समूह होंगे तो एक समान गुण प्रदर्शित भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। कई बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ चुका है, तो याद रखेंगे इसे। अगले भाग 2 में इसी अध्याय के प्रश्न नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।